नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 67, यानी कि सेट नंबर 67। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कनिष्क का दरबारी वैद्य कौन था? दोस्तों, कनिष्क का दरबारी वैद्य था चरक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? दोस्तों, सती प्रथा का विरोध अकबर बादशाह ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? दोस्तों, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एथलीट को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होगी? दोस्तों, एथलीट को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, आगा खा कप का संबंध हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ऊटी पर्वतीय नगर तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, गीत गोविंद के लेखक कौन है? दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, वन एवं कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, वन एवं कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कबीरदास के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, कबीरदास के गुरु रामानंद थे।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, खंडाला पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, खंडाला पर्वतीय नगर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? दोस्तों, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाई जाती है? दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों में मतभेद होने पर बुलाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पचमढ़ी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पचमढ़ी पर्वतीय नगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, एलिसा परीक्षण एड्स के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? दोस्तों, 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, विकासशील देशों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, विकासशील देशों के लिए तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, जफरनामा के लेखक कौन है? दोस्तों, जफरनामा के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, विद्युत बल्बों में फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों, विद्युत बल्बों में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, जयपुर नगर के संस्थापक कौन है? दोस्तों, जयपुर नगर के संस्थापक हैं सवाई जयसिंह द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? दोस्तों, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, सम्यक आचरण का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, रानीखेत पर्वतीय नगर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट के लेखक हैं मिल्टन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती? दोस्तों यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी काले रंग की दिखाई देती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदय रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? दोस्तों हैदराबाद नगर का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो जाइए आज ही और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।